भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच हुआ अत्यंत ही घमासान युद्ध। सारे देवतागण आसमान में आ गए ये युद्ध देखने। सारे देवतागण के मन में भय और डर का माहौल था। श्रीमद् भगवत महापुराण के स्कंद 10 के अध्याय 63 में इसका उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण का एक पोता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। उसको बाणासुर की पुत्री उषा से बेहद ही प्रेम हो गया था। जैसे ही बाणासुर को ये बात पता चली, उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया। तो चलिए बाणासुर के बारे में जानते हैं। बाणासुर के 1000 हाथ थे, मतलब 1000 भुजाएं थी। अत्यंत ही शक्तिशाली राक्षस। उसने अपने 1000 हाथों से भगवान शिव के लिए 500 वाजिंत्र एक साथ बजाए थे। इसलिए भगवान शिव ने उसे ऐसा वरदान दिया था कि उसकी नगरी की जिम्मेदारी उन पे है, वही उसकी नगरी की रक्षा करेंगे। तो जैसे ही ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे बाणासुर को मारने के लिए द्वारिका से निकले, अपनी सारी अक्षौहिणी सेना लेकर। उसके साथ श्री बलराम और प्रद्युम्न भी थे। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, वहां स्वयं महादेव खड़े थे। उन्होंने महादेव से आग्रह किया कि मुझे जाने दें, लेकिन महादेव ने सख्त मना कर दिया। कहा कि अंदर जाना है तो मुझसे युद्ध करो। अब बाणासुर तो बेफिक्र था, क्योंकि स्वयं जब महादेव ही नगरी की रक्षा के लिए हो तो उसका कैसे कोई बाल पाका कर सकता है। पर सामने भी भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने कहा अगर मुझे युद्ध करना पड़ेगा तो मैं युद्ध भी करूंगा। तभी महादेव ने शुरुआत में ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो उसको काटने के लिए श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों अस्त्र एक दूसरे को देखकर लुप्त हो गए। उसके बाद भगवान शिव ने अपना सर्वशक्तिशाली अस्त्र पशुपतास्त्र चलाया। तो श्री कृष्ण ने भी उसका जवाब अपना सर्वशक्तिशाली अस्त्र नारायण अस्त्र चला कर दिया। फिर श्री कृष्ण समझ गए कि ऐसे तो महादेव को हराना असंभव है। फिर उन्होंने एक लीला की। उन्होंने एक जृंभावस्त्र नाम का अस्त्र भगवान शंकर पे चलाया। उस अस्त्र से बहुत ही नींद आती है। जैसे ही भगवान शंकर पे वो अस्त्र चला, वे बैठ के निद्रा अवस्था में चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। जैसे ही बाणासुर सामने आया, बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुष एक साथ लेकर हर एक धनुष में 2-2 तीर भगवान श्री कृष्ण पे छोड़े। वहां पे आता है भगवान श्री कृष्ण का सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र। उन्होंने महान सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और सारे तीर काट डाले और बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर सारी भुजाएं काट डाली। तभी वहां पे महादेव आते हैं और महादेव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें इसका वध करने नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी नगरी की जिम्मेदारी मुझ पर है। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि आपका वचन मिथ्या ना हो, इसीलिए मैंने बाणासुर को मारा नहीं है, लेकिन इसको सबक सिखाना अति आवश्यक था। ये देखकर बाणासुर भी नतमस्तक हो गया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।